हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ माय बार्गेन क्वीन का चौथा एपिसोड। स्वांग ने हेबो को बताया कि वो एक स्पाई है और हेबो को वो नहीं जानती। वो वहाँ पर गेस्ट लिस्ट चुराने आई थी। हेबो ने भी उसे अपना सीक्रेट बताया कि वो भी एक स्पाई है और पूरा होटल हथियाना चाहता है। स्वांग को इसकी बात मजाक लगी। इधर चियान ने जेनिंग को पिलाने की कोशिश की, लेकिन वो वर्किंग टाइम में ड्रिंक नहीं करता। इसके बाद जेनिंग डिजी फील कर रहा था और उसे फ्लू हो गया था। चियान ने उसे कोल्ड पैचेस लगाए और उसके लिए खाना लेकर आई। उसे मीठा पसंद नहीं था, इसलिए चियान ने उसे थोड़ा खिलाया पिलाया और उसका ख्याल रखा। दूसरी तरफ जीजुन को दिखाया गया और पता चला कि उसके मॉम डैड एडमिट हैं और उन्हें कहीं ट्रांसफ़र किया जा रहा है। उसके दोस्त ने उसे शादी की बधाई भी दी। ऐसा लग रहा है कि जीजुन बुरा इंसान नहीं है। इधर जेनिंग की आंखें खुली और वो बेटर फील कर रहा था। आन ठीक हो चुका था और उसका काम कर रहा था। जेनिंग ने चियान के बारे में पूछा तो पता चला कि वो रात भर उसके लिए बैठी थी और खाना भी उसी ने बनाया है। फिलहाल वो आराम करने गई थी। जेनिंग ने अभी उससे कुछ ना कहने को कहा, क्योंकि अभी उनका एक दूसरे को फेस करना मुश्किल हो जाएगा। चियान ने निंग को कॉल किया और बताया कि वो इसकी शादी के लिए कुछ नहीं कर पाएगी, इसलिए वो रिफ़ंड कर देगी। निंग चाहती थी कि वो कैसे भी करके ये काम करे, लेकिन चियान को पासवर्ड नहीं पता था। निंग ने बताया कि वो पासवर्ड जानती है और ये एक लंबी कहानी थी। उसने उसे मिलकर बताने को कहा। इसके बाद निंग ने चियान को बताया कि जेनिंग उसका भाई है और उसने ऑर्डर कैंसिल कर दिया है, क्योंकि वो उसकी शादी नहीं होने देना चाहता। चियान ने उससे कहा कि उसे इस मैटर को आपस में ही सुलझा लेना चाहिए था। वो फालतू में इतनी मेहनत कर रही थी, अगर वो जानती तो ऑर्डर लेती ही नहीं। निंग ने बताया कि वो सच में चाहती है कि उसकी शादी इसी होटल में हो। अगर वो पहले बताती तो शायद वो उसका ऑर्डर ना लेती। चियान ने पूछा कि क्या जीजुन इतना अच्छा है कि वो उससे ही शादी करना चाहती है। निंग ने बताया कि वो उसके डार्केस्ट टाइम में उसके साथ था। चियान ने पूछा अगर उसका प्यार बदल गया तो। निंग इस बात से ही खुश थी कि वो इसे इस वक्त तो पसंद करता है। निंग ने उसे पासवर्ड बताया, जो कि ब्लू हेज था और उसकी माँ की बर्थ डेट थी। उसने बताया कि उसकी माँ जब जिंदा थी तो उन्हें ब्लू हेज बहुत पसंद थे और वो उसे फूल दिखाने ले जाती थी। उनकी याद में ही उसने ये पासवर्ड रखा है। इसके बाद आन जेनिंग के लिए कपड़े ले गया और उसमें वो रुमाल भी था। चियान उसके कमरे में गई और पासवर्ड डाला। उसने उस रुमाल को देखा और समझ गई कि वो गार्डनर और कोई नहीं बल्कि जेनिंग था। लिस्ट खुल गई थी। चियान फ़ोटो क्लिक करने ही वाली थी पर वो रुक गई। इसके बाद उसने निंग को कॉल किया और बताया कि वो उसका ऑर्डर नहीं ले सकती। निंग ने वजह पूछी तो उसने कहा कि वो वजह नहीं बता सकती, लेकिन वो जेनिंग से बात करेगी। इधर जेनिंग ने आन से कहा कि चियान इन दिनों बहुत मेहनत कर रही थी, सो उसे हाफ डे मिलना चाहिए। वो एक दिन पास के बीच पर जा सकती है और जेनिंग उसे वहाँ ले जाने वाला था। आन ने चियान को बताया, लेकिन वो जाना नहीं चाहती थी। जब आन ने बताया कि उसे जेनिंग ने भेजा है तो उसने जाने के लिए हाँ कर दी। इसके बाद जेनिंग कोई फाइल ढूंढ रहा था। आन ने रिसेंट फाइल ओपन करके देखी तो पता चला कि किसी ने उसके पीसी को छुआ है। सीसीटीवी फुटेज में पता चला कि ये चियान थी और अब जेनिंग को समझ आया कि उसने अभी तक वेडिंग लिस्ट के लिए गिव अप नहीं किया है और कार बाइंग कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ उसने नाटक करने के लिए किया है। इसके बाद चियान जेनिंग के साथ बीच के लिए निकली, लेकिन जेनिंग इतनी ज़ोर से कार चलाने लगा कि उसे हर्ट हो रहा था। पहुंचते ही चियान कार से निकली और वो समझ गई थी कि जेनिंग किसी बात पर चिढ़ा हुआ है। उसने पूछा तो जेनिंग ने उसकी डायरी उसके मुंह पर फेंक दी। उसने बताया कि उसे पता चल चुका है कि वो पर्सनल जानकारी क्यों पूछ रही थी, क्योंकि वो गेस्ट लिस्ट देखना चाहती थी। दोनों का झगड़ा हुआ। जेनिंग ने उससे कहा कि वो अपने एक्स की शादी कराकर क्या प्रूव करना चाहती है। क्या वो ये प्रूव करना चाहती है कि वो उससे उभर आई है, लेकिन शायद वो ब्रेक डाउन से गुजर रही है। चियान को बहुत गुस्सा आ गया और उसने उसके मुंह पर डायरी फेंकी और वहाँ से चली गई। जेनिंग उसे वहीं छोड़कर वहाँ से चला गया। चियान वहाँ बीच पर भटक रही थी। जेनिंग ने वापस गाड़ी घुमाई और जोर से बारिश होने लगी। चियान भीगती हुई वहाँ से निकल चुकी थी। उसे स्वांग का कॉल आया और उसने बताया कि उसे वेडिंग लिस्ट मिल गई है। चियान ने बताया कि जेनिंग को सब कुछ पता चल चुका है। फिर उसे याद आया कि कैसे जेनिंग ने उसे नीचा दिखाया और उसने कहा कि चाहे जितना भी मुश्किल हो वो ये ऑर्डर लेकर ही रहेगी। इधर जेनिंग भीगता हुआ उसे ढूंढ के वापस आया। आन ने उसे कॉल किया और बताया कि चियान जा चुकी है। इधर स्वांग ने हेबो से पूछा कि उसने लिस्ट कैसे हासिल की। शायद उसने चोरी की। हेबो ने कहा उसे कैसे पता चला। सो अब स्वांग उसे पैसे देना चाहती थी, लेकिन हेबो को पैसे नहीं चाहिए थे। उसने कहा कि अगर उसे कभी ज़रूरत पड़ती है तो वो बस उसकी हेल्प कर दे।
स्वांग हंसने लगी और उसे लगा कि हेबो उसमें इंटरेस्टेड है। उसने बताया कि वो ओल्ड ड्राइवर में इंटरेस्टेड नहीं है, सो वो उम्मीद ना रखे। इसके बाद जेनिंग वापस आया और चियान ने पता किया था कि जिससे वो कार खरीदने वाले हैं वो सस्पिशियस था। आन ने बताया कि चियान इतनी भी बुरी नहीं है। जेनिंग कुछ भी सुनना नहीं चाहता था। इधर स्वांग, शायांग और चियान तीनों बारबेक्यू रेस्टोरेंट में गए। दोनों ही बहुत सैड थे। शायांग खुश था कि उसका काम खत्म हुआ। स्वांग को हेबो का मैसेज मिला कि वो बिजनेस ट्रिप के लिए जा रहा है और वो कुछ दिन उस कैट का ख्याल रखे। सो स्वांग अभी रिज़ाइन करने वाली नहीं थी। चियान वहाँ से उठकर चली गई और उसने हाथ धोए। हाथ पोंछने के लिए जब उसने बैग खोला तो उसमें कोल्ड पैचेस निकले। उसे जेनिंग की याद आई, लेकिन उसने वो पैचेस फेंक दिए। इसके बाद चियान निंग से मिली और वो आगे काम करने वाली थी। निंग इस बात से बहुत खुश थी। अब आन और जेनिंग ने वेडिंग लिस्ट निकाली और अंदाज़ा लगाने की कोशिश की कि चियान किसको कन्विंस करने की कोशिश करेगी। इधर चियान पता कर रही थी कि वो किसे कन्विंस करे। जेनिंग पूरी कोशिश कर रहा था कि चियान किसी को कन्विंस ना कर पाए। इधर चियान ने सिटी नाम की एक लड़की को कन्विंस करने का फैसला किया। अब वो होटल आई और जेनिंग लिफ्ट में था। उसे देखते ही वो लिफ्ट में घुस गया और चियान को सीढ़ियों से जाना पड़ा। दोनों सेम टाइम पर पहुंच गए। चियान ने कहा कि जेनिंग बहुत मीन है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो गया।